तो पहले सबसे पहला है एपिडर्मल स्केल। ठीक, स्केल अभी तक आपने किस में सुने होंगे? फिश में सुने। ठीक, सल्क जिन्हें हिंदी में बोलते हैं, फिश में देखने को मिलते हैं। पर फिश में जो स्केल देखने को मिलते हैं वो डर्मल डेरिवेटिव, वो क्या है? डर्मल डेरिवेटिव्स है। डर्मल डेरिवेटिव्स फिश में जो पाए जाते हैं। ठीक, तो स्केल जो होते हैं वो बॉडी को सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। अगर देखा जाए कि ये जो एपिडर्मल स्केल्स हैं, इनका फॉर्मेशन या पूरे जो हार्ड डेरिवेटिव है उनका फॉर्मेशन किससे होता है? स्ट्रेटम कॉर्नियम से होता है। इनका फॉर्मेशन स्ट्रेटम कॉर्नियम से, जो जितने भी हार्ड डेरिवेटिव हैं ये, ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम से इनका फॉर्मेशन होता है। पर सबसे पहला मेन चीज कि मेलपिग्नियम जो सेल्स हैं उनमें बार बार डिवीजन होता है, उससे स्ट्रेटम कॉर्नियम का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ पर जर्मिनेटिव जो थी, जर्मिनेटिवम थी, उसी से इनका सबका फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो एपिडर्मल डेरिवेटिव देखते हैं किन किन में पाए जाते हैं, कौन कौन से एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए क्रू टाइप के एपिडर्मल स्केल रेप्टिलिया में पाए जाते हैं। रेप्टिलिया में देखने को मिलते हैं क्रू टाइप के एपिडर्मल स्केल रेप्टिलिया में देखने को मिलते हैं। रेप्टिलिया के साथ साथ कुछ और क्लासेस हैं उनमें देखने को मिलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं रेप्टिलिया। फर्स्ट नंबर इसमें देखेंगे, फर्स्ट स्केल्स ऑफ लिजार्ड एंड स्नेक्स। स्नेक और लिजार्ड सभी ने देखे हैं। अब यहाँ पर जब स्टडी करेंगे तो प्रत्येक एनिमल्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सब एनिमल्स को आपने देखा है। तो स्नेक को देखा होगा, कांचली जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, कांचली जो होती है वो क्या है? एपिडर्मल स्केल की बनी हुई है। एपिडर्मल स्केल है कांचली जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, क्या वो क्या किसकी बनी हुई है? एपिडर्मिस की बनी हुई है। उसी को क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर स्केल बोला जा रहा है। तो उसकी जो कांचली जो रहती है, ठीक, वो कैसी रहती है? ओवरलैपिंग होती है। कैसे रहती है? ओवरलैपिंग होती है। ठीक, ओवरलैपिंग के साथ साथ में वो क्या करता है? कांचली को क्या कर देता है? मोल्टिंग कर देता है। मोल्टिंग मतलब क्या होता है? एक समय के बाद वो क्या कर देता है? उस कांचली को उतार देता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर किसमें देखा जाता है? स्नेक में देखा जाता है। इसी प्रकार से कुछ लिजार्ड में भी स्केल्स देखने को मिलते हैं। ठीक, वो भी कैसे रहते हैं? ओवरलैपिंग रहते हैं। ठीक, तो इतना ही है इसमें, थोड़ा थोड़ा सा है बस सब में। ठीक, तो यहाँ पर जो स्नेक जो रहता है उसमें जो स्केल जो पाए जाते हैं एपिडर्मल स्केल, वो ओवरलैपिंग होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए रहते हैं। ठीक है, और एक सीजन के बाद, एक टाइम के बाद उस कांचली को या एपिडर्मल स्केल की कवरिंग को क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको किसको याद रखना है? स्नेक को याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, स्नेक की कांचली। ठीक, तो इससे आपको याद रहेगा कि किस प्रकार से होती है। ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है। ठीक है, जब तो वो क्या है? पूरी पूरी कांचली सीधी निकाल देता है। अगर ओवरलैपिंग नहीं होती तो टूट टूट के निकलती। ठीक है, इसलिए क्या है? ओवरलैपिंग है, इसलिए वो एक साथ निकालता है पूरी कांचली को। ठीक है, तो ये था फर्स्ट हमारा स्केल ऑफ लिजार्ड एंड स्नेक। अब देखते हैं नेक्स्ट, दूसरे रेप्टिलियंस जो एनिमल्स हैं उनकी बात करते हैं। टर्टल एंड क्रोकोडाइल। टर्टल एंड क्रोकोडाइल, इनमें जो स्केल पाए जाते हैं, टर्टल सभी ने देखा होगा, कछुआ। ठीक है, क्रोकोडाइल भी सभी ने देखी है। एक्चुअली में नहीं देखी तो टीवी में देखी होगी, डायग्राम में देखी। ठीक है, उसकी स्किन कैसी रहती है? बहुत ही लेदरी होती है और खुरदरी रहती है। इसी प्रकार से टर्टल के साइड में कवरिंग जो सीड रहता है, उसके साइड में भी क्या है? एपिडर्मल स्केल देखने को मिलते हैं। पर जो उसके एपिडर्मल जो स्केल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन ओवरलैपिंग। इसलिए तो उनकी स्किन या इसकी क्रोकोडाइल की स्किन कैसे दिखाई देती है? खुरदरी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? नॉन
ओवरलैपिंग स्केल, ओवरलैप नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए नहीं रहते। ठीक, और साथ में आपने ये नहीं देखा होगा कि वो अपने स्केल को बॉडी से अलग करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे रहते हैं, नॉन मोल्ड, नॉन मोल्टिंग, वो अपने स्केल को नहीं उतारते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कैसे रहते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, इसलिए इनकी स्किन कैसे दिखाई देती है, खुरदरी दिखाई देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट स्केल की अगर बात करें, नेक्स्ट स्केल की अगर बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट स्केल की बात आती है, तो वो है हमारे यहाँ पर बर्ड की बात आती है। बर्ड, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड में एक भी स्केल देखने को मिलते हैं। ठीक, बर्ड में एपिडर्मल स्केल देखने को मिलते हैं। बर्ड में आपने पक्षी देखे होंगे, ठीक है, पक्षी नहीं देखे तो आसपास में मुर्गी वगैरह देखी होंगी। ठीक है, तो उनके अगर पैर को देखोगे आप, तो पैर उनके कैसे रहते हैं, खुरदुर टाइप के रहते हैं, पैर वाला जो रीजन रहता है। ठीक है, तो खुरदा किसके कारण रहता है, उनमें क्या देखे पाए जाते हैं, एपिडर्मल स्केल पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनके फुट वाले रीजन में क्या पाए जाते हैं, फुट, फुट एंड बीक, बीक मतलब चोंच, चोंच के आसपास भी क्या है, एपिडर्मल स्केल देखने को मिलते हैं। ठीक है, चोंच से यहाँ पर बेस जहाँ पर रहता है, बेस मतलब जहाँ से उसकी ओरिजिन होती है चोंच की, उसके आसपास देखोगे तो वहां पर खुरदरी स्किन दिखाई देगी। ठीक है, तो वो क्या है, एपिडर्मल स्केल्स है। चलो नेक्स्ट, अब स्केल की बात करें, मैमल्स में भी स्केल देखने को मिलते हैं। मैमल्स मतलब हमारी बात चल रही है, स्केल्स ऑफ मैमल्स, स्केल्स ऑफ मैमल्स। तो मैमल्स की अगर बात करें तो मैमल्स में है ऑन टेल। ठीक है, मतलब क्या है, टेल के ऊपर स्केल्स पाए जाएंगे, टेल्स एंड पाम मतलब क्या है, पंजा जो रहता है उनमें क्या है, स्केल देखने को मिलते हैं। अब किसमें देखने को मिलते हैं, ऑफ रैट, रैट मतलब चूहा में देखने को मिलते हैं। ठीक, माइस, माइस से चूहे की एक प्रजाति है, उनमें भी देखने को मिलते हैं। और मस्क रैट, उनमें भी क्या है, स्केल देखने को मिलते हैं, एपिडर्मल स्केल, उनके टेल वाले रीजन पर, टेल पर क्या है, स्केल देखने को मिलेंगे। और पाम मतलब जो पंजा रहेगा, ठीक है, वहां पर भी क्या करेंगे, स्केल देखने को मिलेंगे। तो ये थे पूरी जो हमने जितनी क्लासेस हैं, कहां से, लिजार्ड से स्टार्ट हो गया, मतलब रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, तीनों में एपिडर्मल स्केल देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट